चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रथम चरण के मतदान, जिसको लेकर आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और अब ज्यादातर सीटों पर मतदान जो है समाप्त हो चुका है। जो तय समय है उसके मुताबिक हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग, शाम 5 बजे तक जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसके मुताबिक 60.13% मतदान हुआ है। इस बार जबरदस्त मतदान जो है देखने को मिल रहा है। शाम के 5 बजे तक 60.13% मतदान हो चुका है और आगे जो आखिरी नंबर आएंगे वोटिंग परसेंटेज के, उससे स्पष्ट होगा कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। हालांकि एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है इस बार, और कहीं ना कहीं जो आंकड़े वो बता रहे हैं कि बिहार में वोटिंग के शायद 20 साल का रिकॉर्ड जो है टूटने जा रहा है। इससे पहले साल 2000 में बम्पर वोटिंग हुई थी बिहार विधानसभा चुनाव में और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग सीट में हम आपको वोटिंग प्रतिशत बता रहे हैं। मधेपुरा में 65% से ज्यादा, सहरसा में 62 से ज्यादा, दरभंगा में 58% से ज्यादा वोटिंग हुई है, मुजफ्फरपुर में 64% वोटिंग हुई है, 64.63%, गोपालगंज में 64.96% यानी लगभग 65% वोटिंग हुई, सीवान में 57.41% मतदान हुआ, सारण में 57.41%, वैशाली में 59.45%, समस्तीपुर में 66.65%, बेगूसराय में 67.32% मतदान हुआ है, खगड़िया में 60.65% तो मुंगेर में 54.90%। तो देखने को मिल रहा है इन आंकड़ों से कि जबरदस्त वोटिंग इस बार देखने को मिल रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, इस बार जिस तरह की जबरदस्त बम्पर वोटिंग बिहार में हुई है, अभी फाइनल आंकड़े तो नहीं आए लेकिन लग रहा है कि शायद 20 साल का रिकॉर्ड, 25 साल का रिकॉर्ड शायद कह सकते हैं बिहार में टूटने जा रहा है वोटिंग परसेंटेज का। या निश्चित तौर पर देखिए, भले ही 6 बजे वोटिंग खत्म हो गई है लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो आज रात 8-9 बजे तक ये आंकड़ा क्लियर हो पाएगा और हो सकता है इसमें 10-11 बज जाए, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड बिहार में ऊपर वोटिंग से टूट रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है इस बार महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में वोट करने निकले। एक इसका कारण ये भी हो सकता है जो जिस प्रकार से महिलाओं के लिए लोक लुभावन वादे किए गए हैं कि एनडीए की तरफ से एक मुश्त महिलाओं खाते में 10,000 रुपए डाले गए थे और आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन ने वादा किया है कि सरकार बनी तो 30,000 रुपए डाले जाएंगे। ये तो 14 तारीख को पता लगेगा कि नतीजे किसके फेवर में गए बम्पर वोटिंग। लेकिन आमतौर पर पहले ये ट्रेंड रहा है कि जब ज्यादा वोटिंग होती है तो उसको सत्ता परिवर्तन का एक प्रतीक माना जाता था, लेकिन हाल के कुछ अगर 1 दशकों में जो चुनाव हुए उनको देखा जाए तो जो बम्पर वोटिंग होती है तो कई बार ये होता है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में भी जाती है। हमने कई जगह देखा है, मध्य प्रदेश शामिल है उसमें, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र से तमाम सारे राज्य। अब वोटिंग परसेंटेज का जब तक नतीजा निकल कर सामने आएगा, पूरी एक तस्वीर निकल कर आएगी, क्योंकि रियल टाइम में अभी अब डाटा अपडेट हो नहीं पा रहा है। एक टेंटेटिव आंकड़ा भी चुनाव आयोग ने दिया है, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में भी देखा था कि 2 दिन बाद तक ये आंकड़े आते रहे थे कि कुल मिलाकर वोटिंग कितनी हुई है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस ने आरोप भी लगाया था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग की तैयारी यही है कि रियल टाइम में डाटा आ जाए। तो मुझे लग रहा है कि संभवतः 8-9 बजे तक ये डाटा क्लियर हो जाएगा और एग्जैक्ट पिक्चर हमारे सामने होगी कि असल में मतदान कितना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर निकल कर आई है वो यही बता रही है कि बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक मतदान में भाग लिया। निश्चित से बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो देखिए, अच्छी खबर यह है कि बढ़ चढ़कर लोगों ने वोटिंग की है। वोटिंग परसेंटेज 60 से ऊपर जा चुका है और इसमें और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 8-9 बजे तक जो है नंबर्स और स्पष्ट हो जाएंगे कि कितने प्रतिशत मतदान बिहार के पहले चरण के मतदान में हुआ है।